पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। फील्ड मार्शल ने पैगाम दिया कि दहशतगर्दी पर समझौता नहीं होगा। वाना कैडेट कॉलेज के हमलावर अफगानिस्तान से आए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा वाना के दौरान कबायली अमायदीन से खिताब। कहा, इस्लामाबाद धमाके में मुलविस दहशतगर्द भी अफगानिस्तान से आए। किसी को अमन तबाह करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल कह चुके, कैडेट कॉलेज वाना को पहले से बेहतर बनवाएंगे। कबायली अमायदीन का कहना है कि पाक फौज के जवानों ने हमेशा हमारे बच्चों को बचाने के लिए जानों की कुर्बानी दी। हम कलदम टीटीपी को नहीं मानते। दहशतगर्द इस्लाम के मुखालिफ काम कर रहे हैं। बुशरा बीबी से शादी ने बानी तहरीक इंसाफ की जाती जिंदगी और अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात खड़े कर दिए। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट, हसास इदारों के अफराद बुशरा बीबी तक रिपोर्ट्स पहुंचाते रहे। बानी तहरीक इंसाफ की फैसला साजी पर रूहानी मुशावरत की शिकायत पैदा हुई। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया कि शादी हो जाए तो बानी तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान नहीं भरता था। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI को ओहदे से हटाया। ट्रंप ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा मुलाकात से बढ़कर अहम करार दे दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि सऊदी अरब F-35 लड़ाका समेत बहुत से तैयारे खरीदना चाहता है। अमरीका बेहतरीन तैयारे और शानदार मिसाइल बनाता है। हमने ईरान की जोहरी सलाहियत को खत्म किया। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में इब्राहिमी मुआहिदे पर भी बातचीत होगी। उम्मीद है सऊदी अरब जल्द मुआहिदा इब्राहिमी में शामिल होगा। ट्रंप का BBC के खिलाफ अगले हफ्ते कानूनी कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी सदर ने तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बरतानवी नशरियाती इदारे ने मेरे मुंह से निकले अल्फाज ही बदल दिए। BBC पर अगले हफ्ते 1 से 5 अरब डॉलर हर्जाने का दावा दायर करूंगा। न्यूक्लियर टेस्टिंग जरूरत बन चुकी, अब कोई चारा नहीं बचा। चीन और रूस और दीगर ममालिक जोहरी तजर्बात कर रहे हैं। चीन अमरीका से सोयाबीन खरीदेगा। वेनेजुएला से मुनशियात की आमद रोकने में पेशरफ्त हुई। मेक्सिको और कोलंबिया बदस्तूर बड़े चैलेंज हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक 2 रोज़ा दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात को वुसअत देना है। स्ट्रेटेजिक और जामी शराकतदारी को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। शाह अब्दुल्ला की सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल। पाक उर्दन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। शाह अब्दुल्ला दोयम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की खुसूसी तकरीब होगी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने पहला इंतजामी हुक्म जारी कर दिया। साबिक सेशन जज मोहम्मद हफीज आईनी अदालत के पहले रजिस्ट्रार मुकर्रर। मजहर भट्टी की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस। विफाकी आईनी अदालत तैनाती। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस के आगा ने विफाकी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। पंजाब बार कौंसिल का 27वीं आईनी तरमीम पर इत्मीनान का इजहार। एलामिया के मुताबिक मौजूदा आईनी तरमीम निज़ाम इंसाफ को मजबूत करेगी। आइन के तहत पार्लियामेंट को कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश धमाके के बाद मुकदमात की बाकायदा समाअत का आगाज। 3 रोज़ा सोग के बाद वुकला अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन रहे हैं। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार का ताज़ीती रेफरेंस। वकील जुबैर असलम घुमन समेत शहदा के लिए फातिया खानी। जनरल बॉडी इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। DGISPR की दी मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दाखिली सूरत हाल और मुल्की दिफा की अहमियत पर गुफ्तगू की। तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। असातिज़ा ने कहा कि पाक अफवाज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ आवाम की हिफाजत भी करती है। तलबा ने कहा कि मार्का हक में पाक फौज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के दिफा का अज़्म बढ़ाया। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। सूबाई इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कोयटा के 4 टाउन्स में 3,458 उम्मीदवारों ने कागजात वसूल किए। 45 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए।
कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला 17 नवंबर तक जारी रहेगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ जाती उम्रा से लंदन चले गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी COP30 में शिरकत के बाद लंदन पहुंच गई। मरियम नवाज ने ब्राजील में 5 रोज तक कयाम किया। वज़ीर आला पंजाब ने COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत और अहम मुलाकातें की। भारत से आने वाली मुज़रे सेहत हवाओं से पंजाब की फजा आलूदा। दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 रिकॉर्ड। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान की फजा में भी सांस लेना दुश्वार। पंजाब हुकूमत के स्मॉग के तदारुक के लिए इक़दाम तेज। हॉटस्पॉट एरियाज में एंटी स्मॉग गन्स का इस्तेमाल। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। बलूचिस्तान में सर्दी बढ़ने लगी। ज़ियारत में दर्जे हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। कोयटा और कल्लात में भी पारा -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हैदराबाद में मोहलिक डेंगू से 48 घंटे में 4 अमवात। सिविल अस्पताल में जेर इलाज जाहिदा, रियाज और उजैर जाँ बहक। नूर बानो कराची के निजी अस्पताल में दम तोड़ गई। 1 अक्टूबर से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 48 हो गई। 24 घंटे के दौरान 327 नए केसेस रिपोर्ट। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की फ्यूमिगेशन मुहिम बेअसर। हमारे बाग बिल्कुल तैयार थे, बिक रहे थे, लाखों की आमदनी थी हमें। वो तो ज़रिए मुआश हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। हुकूमत ने भी हमें बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं की। फ्लड की वजह से बाग लगाना तो पहले सूख गया है। हमारा बाग नया लगाना था, पौधे बहुत महंगे हैं, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही। हमारा तो काम जड़ा ना ख़त्म हो गया है। पंजाब में सैलाब से आम के बागात को शदीद नुकसान। लाखों दरख्त सूख गए। बागबानों को नए पौधे लगाने की फिक्र। कहते हैं नए पौधे लगाने के लिए फी एकड़ 1 लाख रुपए तक लागत। नया बाग लगाने के लिए पैसे नहीं, जमा पूंजी सैलाब बहा ले गया। फौरी पौधे ना लगाए तो आइंदा कई साल तक आम की पैदावार कम होगी। पंजाब में गंदम की काश्त का हदफ 1 करोड़ 65 लाख एकड़ मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का तयन आज रात किया जाएगा। डीजल 9 रुपये 90 पैसे महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 26 पैसे कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक कुवैत की ऑयल रिफाइनरी बंद होने से आलमी मार्केट में डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ। नवंबर में गंदम काश्त के बायस डीजल का इस्तेमाल बढ़ जाता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत खजाना कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक हफ्ते के दौरान 2342 पॉइंट्स का इजाफा। बाजारी हिस्स में 3 अरब 84 करोड़ शेयर्स की खरीदो फरोख्त। सरमायाकारों ने 146 अरब रुपए मुनाफा कमाया। आलमी मंडी में ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $64.39 का हो गया। WTI क्रूड की कीमत $60.09 फी बैरल हो गई। एक बिटकॉइन $96,564 का हो गया। 7 अक्टूबर से अब तक क्रिप्टो मार्केट से 1000 अरब डॉलर की सरमायाकारी निकल चुकी। पाक अफगान सरहदी गुजरगाहें 35 रोज से बंद। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानी को वापसी की इजाजत। तुरखम और चमन बॉर्डर से 2 तरफा तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। बाबे दोस्ती के दोनों अतराफ माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान। बॉर्डर की बंदी से फंसे ड्राइवर मुश्किलात का शिकार।